ऐसे नाम जप करो और धैर्य से रहो, गंदे आचरण न करना। मनमोहन तिवारी जी, रुड़की हरिद्वार से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवत चर्चा में आनंद होता है और दूसरे लोग उससे कुछ हद तक प्रेरित भी होते हैं, परंतु मूल में हमें अपने आप में देखने को मिलता है कि आत्म प्रशंसा और लोकेशना ही दिखाई देती है। इस संबंध में महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? जब हमें दिखाई दे रहा है कि ये काटा है तो उसे निकाल देना चाहिए। हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो यदि हम उससे बराबर प्रणाम कर लें तो सम्मान हमने स्वीकार नहीं किया। हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, हम उसे तत्काल पलट दें। भाई हम में क्या है, अगर हम भगवान का नाम न जपें, भगवान का यश ना गाएं, भगवान के भेष में ना हो, तो तुम हमारी तरफ देखोगे भी नहीं, बोलोगे भी, तो भगवान का ही हुआ ना। भाई मेरी क्या प्रशंसा इसमें है, इसमें तो भगवान की तो आप बच गए प्रशंसा से। आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो श्रद्धावान है, उसकी श्रद्धा बलिष्ठ है, वो बड़ा है, क्योंकि वो इतना बड़ा श्रद्धा का हो गया कि वो सामने लौट गया, सामने झुक गया, तो हमें उसकी श्रद्धा प्रणाम, वो हमें थोड़ी प्रणाम कर रहा है, ये उसकी मानता है, ये उसकी श्रद्धा है। कितनी बड़ी श्रद्धा वाला है कि ये भगवान के भक्त हैं, या भगवान की कथा कहते हैं, या भगवान की बात कहते हैं, तो प्रणाम कर रहा है, नमस्कार। हम उसको विवेक के द्वारा काटें। और सही बात यह है कि अगर किसी का सम्मान होता है तो भगवान दे रहे हैं ना सम्मान, भगवान ने पद दिया, भगवान ने महिमा दी, इसीलिए तुम्हें प्रणाम नमस्कार या सलूट हो रहा है। और अभी वो अपना हटा ले हाथ तो अभी गली के हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। नहीं, लाखों लोग पूज रहे हैं, वो अहंकार हो गया कि लाखों लोग हमें पूज रहे हैं, हटा लिया हाथ मालिक ने, अब लोग कोई नहीं जानते। तो ये चीजें भगवान ही सब रूपों में लीला करके हमें दिखाते हैं कि हमको कभी ये प्रतिष्ठा मान स्वीकार नहीं कर। हम में क्या गुण है, ईमानदारी से देखो, अगर भगवान स्वीकार ना करते तो हम किस लायक होते। आज भगवान स्वीकार किए हैं तो हम जीने लायक तो हो गए, मनुष्य तो बन गए, नहीं तो राक्षस होते। मनमानी आचरण होता होता कहीं न कहीं किसी को दुख देते होते। आज प्रभु के हैं तो चार लोग हमारे सामने जो बैठे हैं तो उनके लिए बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ी बैठे हैं, उनकी कृपा के लिए, उनकी महिमा के लिए। तो कहीं भी इसी कोट से विचार करना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक साहब, नाम जप करो, कोई गंदा नशा न करो, गंदे आचरण न करो। भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो, प्रभु की चर्चा सुनने में तुम्हारी रुचि है, प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हो, जहाँ हो वहीं से चलो, गृहस्थ में हो गृहस्थी से चलो, नाम जप करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। जो अपने माता पिता ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है, उनको भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करो और नाम जप करो, बढ़िया आनंदमय जीवन हो जाएगा।